Hello guys, I am Rajan Tyagi and welcome to my YouTube channel. So today we will discuss on the very important tool that is used in industries area for remove the root cause. So आज का हमारा टॉपिक है जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है इंडस्ट्रीज़ एरिया में हम यूज़ करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए एंड उसका रूट कॉज निकालने के लिए। तो 4M के नाम से जाना जाता है, 6M के नाम से जाना जाता है या 8M के नाम से भी जानने लगे हैं इसे। सो इसे इसी कावा डायग्राम भी बोल देते हैं, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम भी बोल देते हैं, फिशबोन डायग्राम भी बोल देते हैं। तो गाइस हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे इसमें क्या होता है, क्या करते हैं। तो गाइस मैं दिखा देता हूँ क्या होता है। व्हाट इज़ 4M 6M एंड 8M, ये है क्या, ये होता क्या है। व्हाट इज़ 4M है, व्हाट इज़ 6M, कोई आपसे पूछे व्हाट इज़ 8M या व्हाट इज़ कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम है, व्हाट इज़ फिशबोन डायग्राम। सो क्या है, द 4M is a method that's allowed to identify and group causes that impact to a specific effect। 4M कैटेगरीज, ये इसकी कैटेगरीज होती हैं, मटेरियल, मेथड, मशीन, मैन। या आगे आप 6M है तो 2 ऐड कर सकते हो, 8M है तो 2 ऐड कर सकते हो। आर ऑफ्टन यूज इन अ कॉजेज इफेक्ट डायग्राम क्रिएटेड बाय क्यारुआ इशिकावा। इट इज़ अ गुड इंटरमीडिएट टूल अ प्रॉब्लम एनालिसिस। सो ये होता क्या है, यह एक ऐसा मेथड है जो हमारे ग्रुप को, जो हमारे कारण होते हैं, प्रभावित करते हैं हमारी किसी भी चीज़ को, ये उस ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इसकी कैटेगरी होते हैं जैसे मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड, मदर नेचर, मेजरमेंट, और 7th वन होता है इसका मैनेजमेंट, एंड द लास्ट वन होता है इसका मेंटेनेंस। ये जो जापानीज़ ये है कोरू इशिकावा ने बनाया था, और ये बहुत ही इंटरमीडिएट टूल है प्रॉब्लम एनालिसिस के लिए। अब हम जान लेते हैं कौन कौन से होते हैं टाइप्स ऑफ 8M। 8M के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो पहला होता है हमारा मैन, एंड सेकेंड वन मशीन, द थर्ड वन मटेरियल, एंड द फोर्थ वन मेथड, एंड द 5th वन मदर नेचर, एंड द 6th वन मेजरमेंट, एंड द सेकेंड लास्ट वन मैनेजमेंट, एंड द लास्ट वन मेंटेनेंस। सो हम एक एक करके जानेंगे कि मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड, मदर नेचर, मेजरमेंट, मैनेजमेंट, मेंटेनेंस क्या होता है। अब हम जान लेते हैं कि पहले 4M था, उसके बाद 6 आया, उसके बाद 8M आया। तो हम कहाँ कहाँ और कैसे यूज़ करते हैं। तो हमारा 8M जो है, टोटल 8M होते हैं। तो JIT जस्ट इन टाइम होता है, जो हमारी TPS होता है, टोटल प्रोडक्टिव या टोटल प्रोडक्शन सिस्टम, एंड इशिकावा लीन मैन्युफैक्चरिंग कॉन्सेप्ट होता है सारा हमारा। सो अब 8M में क्या होता है, रिलेशन बिटवीन JIT बेसिक्स, TPS एंड इशिकावा डायग्राम। हम मैंने आपको अभी दिखाया था डिस्प्ले में कि 8M कौन कौन से होते हैं, वो यहाँ मैंने दोबारा आइडेंटिफाई किया है। हम देख लेते हैं हमारा जो सबसे पहले 4M आया था वो किसके अंदर आता था। 4M था हमारा JIT, जो हमारा जस्ट इन टाइम था, जो हमारा लीन मैन्युफैक्चरिंग का एक टूल है, और बेसिक इन मैन्युफैक्चरिंग में जो इसके अंदर आता है हमारे मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड। ये था हमारा 4M। अब हम आगे चलते हैं, जब हमारा 6M ऐड हुआ तो 6M में क्या क्या है। 6M में हमारे 2 ऐड हुए थे, जो हमारा TPS टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम या टोयोटा प्रोडक्टिव सिस्टम है। इसमें हमारा उसके बाद ऐड हुआ, 4M के बाद हुआ 5वां ऐड जो हुआ था मदर नेचर, और 6 जो ऐड हुआ था वो हुआ था मेजरमेंट। अब हम 8M हुआ उसके बाद, ये 8M में क्या क्या ऐड हुआ। इशिकावा, जो हमारा इशिकावा कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम है, फॉर हम लीन मैन्युफैक्चरिंग के लिए उसे यूज़ करते हैं। तो उसमें हमारा क्या क्या ऐड हुआ। तो उसमें था हमारा, मैं आपको दिखा देता हूँ, मैनेजमेंट था और मेंटेनेंस था। अब हम एक एक करके सबको जान लेते हैं कौन क्या होता है, क्या होता है। तो हमारा 1M डेफिनेशन, ये क्या होता है, मैन पावर फिजिकल्स वर्क्स और माइंड पावर ब्रेन इज कॉल्ड मैन पावर रिसोर्सेज। मैन पावर जो हमारी फिजिकल वर्क होती है, जो ब्रेन के अकॉर्डिंग काम करती है हमारे प्लांट के अंदर या हमारी फैक्ट्री के अंदर, सो इज कॉल्ड मैन पावर रिसोर्सेज। ये हमारे मैन पावर रिसोर्सेज होते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ मैन पावर रिलेटेड वेस्ट कौन कौन से होते हैं हमारे, जैसे वॉकिंग वेस्ट, टहलने वाला, वॉचिंग वेस्ट, किसी चीज़ का इंतज़ार करना, देख रहे हो आप, सर्चिंग वेस्ट, किसी चीज़ को खोजना, इनविजुअल वेस्ट, ETC, ये हमारे मैन पावर रिलेटेड वेस्ट होते हैं। अब हम जान लेते हैं मैन पावर रिलेटेड इश्यूज़ क्या होते हैं हमारे। इनडिक्वेट ट्रेनिंग, यानी कि अपर्याप्त मात्रा में ट्रेनिंग मिलना, स्किल शॉर्टेज, ETC, ये हमारे मैन पावर रिलेटेड इस इशू होते हैं। अब हम दूसरे M की तरफ चलते हैं।
दूसरा होता है हमारा मशीन। मशीन क्या होता है, डेफिनेशन जान लेते हैं इसकी। इक्विपमेंट स्लैश टेक्नोलॉजी यूजेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट इज कॉल्ड मशीन। या इक्विपमेंट या कोई हमारी टेक्नोलॉजी होती है जिसे मैन्युफैक्चरिंग, जब हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो हम यूज़ करते हैं इज कॉल्ड मशीन। उसे हम मशीन के नाम से जानते हैं, मशीन बोलते हैं। मशीन रिलेटेड वेस्ट क्या होते हैं हमारे, वेस्ट इन द मशीन हैंडलिंग, हैंडलिंग में कोई हमारा वेस्ट हो रहा है। वेस्ट इन द मशीन ब्रेकडाउन, कोई ब्रेकडाउन आ रहा है जिसकी वजह से वेस्ट हो रहा है हमारा। वेस्ट ऑफ कन्वेयर्स, हमारे जो कन्वेयर्स ईटीसी एक्सेट्रा होते हैं। अब हम जान लेते हैं मशीन रिलेटेड इशूज़। इशूज़ क्या क्या होते हैं, मशीन ब्रेकडाउन आ जाता है, या इनएडुकेट मशीन हैंडलिंग ईटीसी, ये भी हमारा वही होता है। अब हम चलते हैं थायरैम की तरफ। हमारा थायरैम क्या होता है, मटेरियल। मटेरियल क्या होता है हमारे, किस लिए यूज़ करते हैं, कहाँ पे यूज़ होता है मटेरियल का। मटेरियल यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट सच एज अ रॉ मटेरियल एंड कंज्यूमबल्स ईटीसी आर कोल्ड मटेरियल्स। जो हमारा मटेरियल होता है वो मैन्युफैक्चरिंग में प्रोडक्ट के लिए यूज़ करते हैं, आर कोल्ड मटेरियल, चाहे वो रॉ मटेरियल के फॉर्म में हो या कंज्यूमबल हो ईटीसी। अब हम मटेरियल रिलेटेड वेस्ट जान लेते हैं कौन कौन से होते हैं। वेस्ट ऑफ पार्ट्स, किसी पार्ट का वेस्ट हो रहा है वो हमारा मटेरियल लॉसेस होता है। वेस्ट ऑफ बोल्ट्स, कोई हमारे बोल्ट्स हैं उसका वेस्ट हो रहा है, या वेस्ट ऑफ बेल्ट्स ईटीसी, ये सब हमारे मटेरियल रिलेटेड वेस्ट होते हैं। अब हम जान लेते हैं मटेरियल रिलेटेड इशूज़। इशूज़ कौन कौन से होते हैं हमारे, जैसे कोई डिफेक्टिव पार्ट जनरेट हो गया, वेरिएशन इन प्रॉपर्टीज़ ऑफ, हमारी आरएम की जो प्रॉपर्टीज़ होती है उसमें कोई वेरिएशन जनरेट हो रहा है, तो ये हमारे मटेरियल रिलेटेड इशू होते हैं। हम जान लेते हैं 4M, जो चौथा एम है मेथड। मेथड क्या होता है हमारा, इसकी डेफिनेशन क्या है, तो मेथड या प्रोसेस परफॉर्म्ड एज पर प्री डिफाइंड ऑपरेशन स्टैंडर्ड। जो हमारा मेथड है वो हमें डिफाइंड होता है या प्री डिफाइंड होता है एक स्टैंडर्ड, एक मानक के जरिए जो हमारा प्रोसेस है हम उसके अकॉर्डिंग अपना प्रोसेस करते हैं। तो मेथड रिलेटेड वेस्ट के बारे में जान लेते हैं कौन कौन से होता है। हमारा इन्वेंट्री वेस्ट होता है, और कन्वेंस वेस्ट होता है, लोडिंग एंड अनलोडिंग वेस्ट होता है, ये हमारे सब मेथड रिलेटेड वेस्ट होते हैं। मेथड रिलेटेड इशू क्या क्या होते हैं, इनकेपेबल प्रोसेस होता है हमारा, इन एक ये हमारा इंडिकेट शॉप होता है, एसओपी जो होता है हमारा स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसेस, और हमारा एक्सक्लूसिव स्टॉक ईटीसी, ये सब हमारे मेथड रिलेटेड इश्यूज होते हैं। अब चलते हैं 5वें एम की तरफ, 5th एम की तरफ। हमारा 5th एम क्या होता है, जो हमारा ऐड हुआ था 4th के बाद ऐड हुआ था, मदर नेचर। मदर नेचर इज डिस्क्राइब्ड अकॉर्डिंग टू एटमोसफेयर कंडीशन। हमारा मदर नेचर जो है हम उससे डिस्क्राइब करते हैं अकॉर्डिंग टू एटमोसफेयर, यानी जो हमारा बाहर का प्राकृतिक बोलते हैं, जो हमारा उसका एटमोसफेयर रहता है उसके अकॉर्डिंग हम डिस्क्राइब करते हैं। मदर नेचर रिलेटेड वेस्ट क्या होता है हमारा, ये होता है एडवर्स इफेक्ट ऑन आरएम प्रॉपर्टीज ईटीसी। तो उससे क्या होता है हमारी प्रॉपर्टीज़ पर इफेक्ट पड़ता है, जो हमारी आरएम प्रॉपर्टीज़ होती है किसी भी पार्ट की, वो मदर नेचर से हमारा रिलेटेड वेस्ट होता है। और एक होता है डायमेंशनल इफेक्ट ऑन सम प्रॉपर्टीज़, कुछ की प्रॉपर्टीज़ डायमेंशनल जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उन पे इफेक्ट पड़ता है। अब हम जान लेते हैं मदर नेचर रिलेटेड इशूज़ क्या होते हैं। जो इशूज़ आते हैं हाई टेम्परेचर या लो टेम्परेचर इशूज़ होता है हमारा, ह्यूमिडिटी, नॉइस, शोर हो रहा है, मोर ईटीसी, ये सब हमारे मदर नेचर रिलेटेड इशूज़ होते हैं। अब हम चलते हैं 6M की तरफ। 6M क्या होता है, 6M मेजरमेंट। जो हमारा मेजरमेंट होता है इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। डेफिनेशन क्या होती है, इक्विपमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर इंस्पेक्शन इज कॉल्ड मेजरमेंट। यानी हम इक्विपमेंट या इंस्ट्रूमेंट का जो इंस्पेक्शन के लिए यूज़ करते हैं इज कॉल्ड मेजरमेंट। जो हम मेजरमेंट करते हैं या इंस्पेक्शन करते हैं उसे मेजरमेंट बोलते हैं। मेजरमेंट रिलेटेड वेस्ट कौन कौन से होते हैं हमारे, वेस्ट इन इंस्पेक्शन, परीक्षण में कोई हमारा वेस्ट हो रहा है, वेस्ट इन क्वालिटी कंट्रोल में कोई वेस्ट हो रहा है। अब हम जान लेते हैं मेजरमेंट रिलेटेड इशूज़ कौन से होते हैं, इनएडिक्वेट इंस्ट्रूमेंट एंड इक्विपमेंट। जो हमारा अपर्याप्त मात्रा में इंस्ट्रूमेंट है या इक्विपमेंट है, ये हमारा एक रिलेटेड इशू होता है मेजरमेंट के अंदर। एंड इंस्ट्रूमेंट ब्रेकडाउन ईटीसी, एक हमारा इंस्ट्रूमेंट ब्रेकडाउन ईटीसी होता है, कोई हमारा ब्रेकडाउन हो गया या रुका पड़ा है। अब हम चलते हैं 7, जो हमारा 7 है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होता है, द मैनेजमेंट इज़ हियर रेफर्ड एज द मनी पावर नीडेड फॉर न्यू रिसोर्सेज। यानी मैनेजमेंट होता है, कोई हमारे न्यू रिसोर्स चाहिए तो मनी पावर नीड होती है हमें उसके लिए, सो हम उसके लिए मैनेजमेंट 7M यूज़ करते हैं। अब मेजरमेंट रिलेटेड वेस्ट कौन कौन से होते हैं हमारे,
वेस्ट इन मीटिंग, हमारा मीटिंग में वेस्ट हो रहा है। वेस्ट इन कम्युनिकेशन, यानी हमने ऑर्डर दे दिया या हमने कोई सामान है वो ऑर्डर दे दिया लेकिन वो टाइम से नहीं आ पा रहा, कम्युनिकेशन में हमारा कुछ लॉस हो रहा है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, सो ये एक वेस्ट होता है कम्युनिकेशन का। वेस्ट इन वाउचर ETC, ये सब हमारे मेजरमेंट रिलेटेड वेस्ट में आते हैं। मेजरमेंट रिलेटेड इशूज़ कौन कौन से होते हैं? नो टाइम टू टाइम अप्रूवल, या टाइमली अप्रूवल नहीं मिल पा रहा किसी चीज़ के लिए। एक होता है वीक फाइनेंशियल कंडीशन, ETC, ये सब मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। अब हम चलते हैं ATEM, लास्ट का जो ATEM होता है वो क्या होता है? ATEM क्या होता है? डेफिनेशन जान लेते हैं ATEM की। मेंटेनेंस, बेसिकली मेंटेनेंस क्या होता है? वी यूज टू मेंटेन मशीन, इंस्ट्रूमेंट एंड इक्विपमेंट, सो इज कॉल्ड मेंटेनेंस। मेंटेनेंस को आप रख रखाव के लिए, हम इंस्ट्रूमेंट के लिए, अपनी मशीन के लिए रख रखाव के लिए जो कार्य करते हैं, काम करते हैं, उसे मेंटेनेंस बोलते हैं। मेंटेनेंस रिलेटेड वेस्ट कौन कौन से होते हैं हमारा? वेस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इक्विपमेंट, वेस्ट ऑफ मटेरियल, कभी कभी हमारा मटेरियल ख़राब हो जाता है मशीन के अंदर आने से, कोई पार्ट डैमेज हो जाता है। वेस्ट ऑफ टाइम इन रिपेयर, हम किसी पार्ट की रिपेयर करते हैं तो हमारा टाइम वेस्ट होता है। अब हम जान लेते हैं मेंटेनेंस रिलेटेड इश्यूज़ कौन कौन से होते हैं? ओवर बर्डन, यानी ज़्यादा लोड डाल रहे हैं तो वो हमारा इशू बन जाएगा एक। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ETC से भी हमारे मेंटेनेंस रिलेटेड इशूज़ होते हैं। अब हम जान लेते हैं इसे कोजेज एंड इफेक्ट डायग्राम बोलते हैं, इशिकावा डायग्राम बोलते हैं, और इसे हम फिशबोन डायग्राम भी बोलते हैं। ये जान लेते हैं। सो यह व्हाट इज़ इशिकावा डायग्राम, क्या है इशिकावा डायग्राम? कोई आपसे पूछेगा कोजेज एंड इफेक्ट डायग्राम क्या है या फिर फिशबोन डायग्राम क्या है, सो हम आंसर कैसे करते हैं? द कोजेज एंड इफेक्ट डायग्राम और फिशबोन डायग्राम वॉज फर्स्ट यूज बाई डॉक्टर क्याओर्यू इशिकावा ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो। जो हमारे इशिकावा के डॉक्टर थे, कोरियू जो भी थे, ये यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो इन 1943, हैंस इट्स फ्रिक्वेंसी डिफरेंस एज अ इशिकावा डायग्राम। सो इन्होंने ये फर्स्ट बार इसको 1903 में दिखाया था, डिस्प्ले किया था जो डॉक्टर थे, तो वहीं से इसका नाम इशिकावा डायग्राम पड़ा था। सो हम आगे चलते हैं। इस तरह से हम अपनी इसे PC में, लैपटॉप में बनाकर आइडेंटिफाई करते हैं। मैन से हमारे रिलेटेड है प्रॉब्लम तो हम उसे यहाँ पे दिखाएंगे डिस्प्ले में। मेथड से, मटेरियल से, इक्विपमेंट, मशीन, मदर नेचर या इन्वायरमेंट से, मेजरमेंट से, और आगे प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं। हमारा फिशबोन डायग्राम हम इस तरह से बनाते हैं। वो हम जान लेते हैं बेनिफिट्स ऑफ फिशबोन डायग्राम या एडवांटेज ऑफ फिशबोन डायग्राम्स। सो आ फिशबोन डायग्राम हैज़ मैनी बेनिफिट्स एंड ए फ्यू ऑफ देम और यहाँ पे बहुत सारे हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। इट्स हेल्प यू आइडेंटिफाई द रूट कोज ऑफ द प्रॉब्लम, मतलब ये किसी भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए एंड उसका रूट कोज निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। इट्स हेल्प यू लोकेट बोटलनेक्स इन द प्रोसेस, यानी हमारे प्रोसेस में बोटलनेक्स कहाँ पर आ रहे हैं, लोकेशन, उसकी लोकेशन देने के लिए ये किया जाता है। इट्स हेल्प यू फाइंड वे टू इम्प्रूव द प्रोसेस, अपने प्रोसेस को वही रास्ते बताता है कि कैसे इम्प्रूव करें, क्या करें। सो ये सारे के सारे हमारे बेनिफिट्स और एडवांटेज होते हैं, जो हमारे 4M या 6M या 8M के एडवांटेज होते हैं। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन। एंड गाइज, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना, जिससे और भाइयों की भी हेल्प हो सके। एंड गाइज, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, जिससे मैं मोटिवेट हूँ। एंड गाइज, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, हमने एक रिसेंटली ग्रुप स्टार्ट किया है जिसका नाम है PBT सेक्टर जॉब इन्फॉर्मेशन, यानी कि आसपास में जहाँ पे भी वैकेंसी निकलती हैं जॉब के लिए, तो हम उसमें अपडेट डालते रहते हैं कि आज यहाँ पर इतनी वैकेंसियाँ हैं, यहाँ पर इतनी वैकेंसी, आप यहाँ पर जाकर इंटरव्यू देते हैं। तो उससे क्या होता है, बंदे को टाइमली या टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है कि आज यहाँ पे जॉब है, आज यहाँ पे जॉब है, आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हो। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा अपनी वीडियो के में। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच गाइज।